हेलो दोस्तों, ओएनजीसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में बिल्कुल गिरावट है, लेकिन ओएनजीसी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। यहां क्या हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, क्या इंपॉर्टेंट रिस्क है, उसको भी दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। 6 महीने का डेटा आपके सामने मैं रखता हूं, जहां पर निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। 6 महीनों में आप देख सकते हैं निफ्टी का रिटर्न 6.5% नीचे है और ओएनजीसी का आप 36% ऊपर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 166 के पास अभी इसका स्टॉक प्राइस अभी है, वही ये जो स्टॉक प्राइस था 121 रुपीस के पास था, अगर आप 6 महीने पहले की बात करें। तो कुछ तो हुआ होगा। क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं वो हम बताते हैं। तो पहले शुरुआत रशिया से करते हैं। देखिए, जब हम रशिया की बात करते हैं तो यहां पर दो चीजों पर फोकस करना है। यहां पर ऑयल, नेचुरल गैस। तो पूरी दुनिया में लगभग 10% से ज्यादा तेल रशिया के द्वारा निर्यात होता है। नेचुरल गैस पूरी दुनिया का 17% रशिया के द्वारा एक्सपोर्ट होता है। और ओएनजीसी के नाम में ही है ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसके कारण से कैसे बिजनेस में अफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए, अभी ऑयल का प्राइस $120 के आसपास हो गया है। मैं 2-3 दिन पहले वीडियो बना रहा था तो मैं $100 के आसपास की बात कर रहा था, लेकिन अब तो और बढ़ गया है। तो रशिया में भी सैंक्शंस आ गए हैं, यूएस सैंक्शंस कर रहा है, यूरोपियन नेशन सैंक्शंस कर रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस उनके पास है लेकिन सेल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री को लग रहा है, मार्केट को लग रहा है कि भविष्य में तकलीफ हो सकती है रशिया के जो गैस है उसको सेल करने में। तो इसकी वजह से जो डिमांड है वो तो है ही, तेल की डिमांड है ही। अब तो इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, अब तो गाड़ियां चल रही है, आप भी गाड़ियों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड है लेकिन सप्लाई पूरी तरीके से एक मैं क्या कहूं चरमरा गई है, डिसरप्ट हो गई है। जो पूरी दुनिया में 12% के आसपास तेल बेचता है, 17% नेचुरल गैस बेचता है, तो पूरा डिमांड जो है चरमरा गया है। सॉरी, जो सप्लाई जो है, सप्लाई चरमरा गया है, डिसरप्ट हो गया है और प्राइस इंक्रीज हो गया है। प्राइस इंक्रीज हो गया है तो जो ऑयल और गैस जो बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसमें से एक कंपनी है ओएनजीसी और उनको सीधा इसका फायदा है, और दूसरी कंपनी है ऑयल इंडिया। तो दोनों को यहां पर फायदा है। अब देखिए, ऑयल की बात की, अब गैस की प्राइस कर देता हूं। अब देखिए, गैस का प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा था, रशिया क्राइसिस से पहले ही ये बढ़ रहा था। इनफैक्ट आपके घर में अगर सीएनजी है, आप देख सकते हैं किस हिसाब से बढ़ा होगा सीएनजी का भी प्राइस। सीएनजी की जो गाड़ियां हैं, पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस, प्राइस बढ़ ही रहे हैं। तो ये $1.79 MMBTU था अक्टूबर में, जो कि अभी $2.90 MMBTU बढ़कर हो गया मार्च के महीने में गैस के प्राइसेस। और अब मार्च एंड में आपको मैं वीडियोस के जरिए मैं बताता रहूंगा, मार्च 31 या उसके आसपास हमको अगले 6 महीनों का डेट्स पता चलेगा, क्योंकि ये 6 महीनों का प्राइस होता है। तो इस बार 2.90 MMBTU से भी प्राइस और बढ़ सकते हैं। तो वो अगर गैस प्राइस बढ़ते हैं, जो भी बढ़ेंगे, मैं आपके पास वो सब वीडियोस लाता रहूंगा। तो अगले 6 महीने भी बढ़ेंगे तो अर्निंग में बेनिफिशियरी कौन होगा, वो ओएनजीसी यहां पर होने वाला है। तो एक अच्छा खासा Q4 का रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर Q1 का भी कर सकते हैं। अब देखिए, इंडिया के लिए प्रॉब्लम है कि इंडिया 85% क्रूड को इंपोर्ट करता है। अब प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी बाकी का जो क्रूड है वो ओएनजीसी के द्वारा है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी ही ओएनजीसी या ऑयल इंडिया के लिए। लेकिन फ्लिप साइड में कुछ कंपनियां प्रेशर में रहेंगी और उनका स्टॉक प्राइस भी हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, एफएमसीजी की कंपनियां, वो लोग क्रूड का यूज करती हैं, पाम ऑयल का यूज करते हैं, पॉलीथिलीन का यूज करते हैं, प्रेशर में है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में क्रूड की जरूरत है। ऑयल से मेरा मतलब है जो डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, उनकी मैं बात कर रहा हूं। एडहेसिव कंपनीज आप देख सकते हैं, पेंट कंपनीज, आप एशियन पेंट्स को देखिए, बाकी सब स्टॉक को देखिए, तो उन सबको बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? ये मैं फ्लिप साइड बता रहा हूं, ओएनजीसी की बात नहीं कर रहा हूं। अब उन सब, क्योंकि अगर क्रूड का भाव बढ़ा है तो इनके लिए इनपुट प्रेशर बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि कितना मार्जिन पास ऑन कर पाएंगे। एट द एंड, एज ए कस्टमर, हमारे लिए अगले कुछ दिन डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा बढ़कर आ सकता है। अब यहां पर मेरी एक थिंकिंग है, अब इस थिंकिंग में आप मेरी जरूर मदद करिए, मेरी ये थिंकिंग सही है या गलत है। मुझे ऐसा लगता है अगले कुछ सालों में और ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसके कारण से, क्रूड बढ़ने के कारण से
फोकस में आ सकता है। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात कर रहे हैं और ज्यादा ये फोकस में आ सकता है। जहां हम सोच रहे हैं 5-7 साल के बाद डिसरप्शन होगा, मुझे ऐसा लगता है अब 2-3 साल में ही होगा इसका डिसरप्शन। जल्दी ही ये सब चीजें बिल्कुल हमको लगता है कि हमारे लाइफ में बिल्कुल रियलिटी में आएंगी। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये सही है या नहीं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब ओएनजीसी पर बात करता हूं। Q3 में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं। प्रॉफिट्स फाइनेंशियल ईयर 21 मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2020 में 1258 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 8764 करोड़ हो गया, जो कि अब उम्मीद है कि Q4 में शायद और अच्छा आ जाए। 9 महीनों का प्रॉफिट 31,000 करोड़ हो गया है अप्रैल से दिसंबर 2021 में, और वही अप्रैल से दिसंबर 2020 में 4,500 करोड़ का प्रॉफिट था। आप देख रहे हैं प्रॉफिट जो है 6 गुना बढ़ गए हैं। अब रियलाइजेशन क्रूड कहां गया, ये रहा। आप रियलाइजेशन देख सकते हैं, यहां पर क्रूड प्राइस $75 के पास में है। अब शायद रियलाइजेशन भी बढ़ जाए तो प्रॉफिट्स और इंक्रीज हो सकता है। प्राइजेस $1.79 MMBTU थे, अब $2.90 MMBTU हो गया है। Q1 से ये और इंक्रीज हो सकता है। तो ये सब कुछ बिल्कुल फेवरेबल चीजें हैं ओएनजीसी के लिए। लेकिन दोस्तों, ओएनजीसी ऑयल प्रोड्यूस भी करता है, और वहां पर मुझे एक बहुत बड़ा, मैं कहूं, रेड फ्लैग या एक क्वेश्चन मार्क मुझे यहां पर लगता है। क्योंकि ओएनजीसी प्राइस बढ़ रहा है, उसकी वजह से फायदा मिल रहा है, लेकिन टोटल क्रूड आप देखिए ओएनजीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब देखिए यहां पर 5.631 MMT था, जो कि Q3 में इस बार 5.45 MMT हो गया। गैस का आप प्रोडक्शन देख सकते हैं, ओवरऑल 4.2 BCM कम हुआ है। आप 9 महीनों का देखिए, प्रॉफिट्स बढ़े हैं नो डाउट प्राइस बढ़ने के कारण, लेकिन प्रोडक्शन परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है। और ये मुझे लगता है जब चीजें सामान्य होगी तो ये एक रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे और प्राइस भी बढ़ते रहे ओएनजीसी के लिए तब बहुत अच्छा है। लेकिन एक जगह में हमको लग रहा है प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक चीज है। अगर ये प्रोडक्शन बढ़ता रहा तो ये एक फ्यूचर में एक अच्छे से इसको और पॉजिटिवली लिया जा सकता है। तो ये एक मुझे लगता है थोड़ा सा रेड फ्लैग है। दूसरी चीज, ऑयल जितना नीचे आए वो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। शायद वो ओएनजीसी के लिए उतना अच्छा नहीं हो, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो बच सकता है अगर ऑयल के प्राइसेस नीचे आए तो। दोस्तों, तो अगले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। बट ओएनजीसी में हमने पॉजिटिव देखा कि अभी तो सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ही स्टॉक प्राइस है। तो इसीलिए डिविडेंड भी आपने देखा होगा, इस साल अच्छे खासे डिविडेंड भी आए हुए हैं ओएनजीसी की तरफ से। बट इन सब जो प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, इन सब को रिस्क को भी ध्यान में रखिए। प्रोडक्शन कम होता रहा, फिर क्रूड के प्राइस या गैस के प्राइसेस में वो फिर से ठीक ठाक कम हो गए, तो फिर बिजनेस में रिस्क हो सकती है। तो इसीलिए अभी अप साइकिल है, सब कुछ बढ़िया है। डाउन साइकिल के लिए भी मुझे लगता है सबको तैयार होना चाहिए। वो आज डाउन साइकिल नहीं है, लेकिन भविष्य में वो आ सकती है। मुझे उम्मीद है वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी, आपको डेटा समझ में आए होंगे, आपको मैंने समझाया होगा कि किस हिसाब से बिजनेस काम कर रहा है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।